दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये लुमिनस इको वाट 1050 की किट है। तो इसके ड्राइव सेक्शन के विषय में आपको बताएंगे पूरे डायग्राम के साथ, और इसके किस ट्रांजिस्टर पे कितना वोल्टेज आता है, कौन सा ट्रांजिस्टर एनपीएन है, कौन सा ट्रांजिस्टर पीएनपी है। तो इसके निगेटिव सेक्शन के विषय में बताएंगे। चैनल का जो निगेटिव चैनल जो होता है किट का, दो इसमें 4 चैनल होते हैं, 2 पॉजिटिव के होते हैं, एक ये पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का, और ये दोनों निगेटिव चैनल कहे जाते हैं। इन्हीं दोनों चैनलों पे आपका जो है ट्रांसफार्मर का ड्रेन वायर जो है बांधा जाता है। तो इसके निगेटिव चैनल के विषय में पूरी जानकारी आपको देंगे। यदि आप सीधे इस वीडियो पर आए हैं तो हमारे चैनल पे इसका फर्स्ट पार्ट भी है। फर्स्ट पार्ट में आपको दोनों पॉजिटिव चैनल के विषय में पूरी जानकारी दी गई है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और यदि आप सीधे चैनल पे हमारे आए हैं इस वीडियो पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो पूरा शुरू से आखिर तक देखेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो इसके जो थर्ड नंबर का, इसका जो 4th नंबर का चैनल है, इस पे माइक्रो आईसी के पिन नंबर 27 से ड्राइव पल्सेस आउट होती हैं। ये है माइक्रो आईसी, देखिए ये माइक्रो आईसी, यहाँ से 27 नंबर से पिन की जो ड्राइव पल्सेस आउट होती है, और वो सीधा इस चैनल पे आती है। तो इसके विषय में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पिन नंबर 27 से जब ड्राइव पल्सेस आउट होती हैं, सॉरी R39 नहीं, R93 1K का रेजिस्टेंस है, और R94 4.7K का रेजिस्टेंस है। यहाँ से सीधा ट्रांजिस्टर Q24 के बेस पे सप्लाई इन होती है। Q24 ये वाला ट्रांजिस्टर है। तो Q24 ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए लगाया जाता है। इसको आप निकाल भी देते हैं तो भी आपके जो मॉसफेट के जो गेट ड्राइव वोल्टेज है, इसमें जो गेट ड्राइव के जो वोल्ट हैं उसमें कोई परेशानी, कोई फ़र्क, कोई अंतर नहीं आएगा। फिर इसी के यहीं से जो है रेजिस्टेंस के पहले ही एक सप्लाई और आउट होती है। R92 1K का रेजिस्टेंस है। यहाँ से सप्लाई सीधा आती है R95 1K के रेजिस्टेंस से होते हुए एनपीएन ट्रांजिस्टर Q26 के बेस पर। यह है एनपीएन ट्रांजिस्टर Q26, इसके बेस पे सप्लाई आती है। फिर कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है R97 2.2 के ओम्स के रेजिस्टेंस से होते हुए Q22 ट्रांजिस्टर के बेस पर। और फिर इसके कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है, और यहीं से इसके इमीटर से ये चैनल नंबर फर्स्ट Q20 पे के इमीटर पे जो है R115 4.7K का रेजिस्टेंस जो है सप्लाई भेजता है चैनल नंबर फर्स्ट। चैनल नंबर फर्स्ट का मतलब है ये वाला। तो इसके इमीटर पे Q20 ट्रांजिस्टर ये है, इसके इमीटर पे यहीं से सप्लाई Q22 से जाती है। इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि चैनल ख़राब ये रहता है, लेकिन इसका भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। इस पे वोल्टेज नहीं आते और इस पे भी वोल्टेज नहीं आते, जबकि ख़राब ये वाला रहता है, या ये वाला चैनल ख़राब होता है और इस पर भी वोल्टेज गायब होते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि ये आमने सामने के दोनों चैनल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये Q22 और Q20 आपस में कनेक्टेड हैं। इस दोनों का इमीटर आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए जो है इसका वोल्टेज यहाँ पे से यहाँ भी ड्रॉप कर देता है। तो इसके कलेक्टर से Q22 के कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है R96 15 ओम्स के रेजिस्टेंस से। ये Q23 और Q25 ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई इन होती है। तो इसका इस दोनों ट्रांजिस्टरों का बेस आपस में जुड़ा हुआ है और इमीटर आपस में जुड़ा हुआ है। तो Q25 का कलेक्टर जो है ये है ग्राउंड है, और Q23 का कलेक्टर आपके डायोड पर जाता है D14 के एनोड पर। D14 ये इस तरफ लगा हुआ है, इसके एनोड पर सप्लाई जाती है। ये हमने लिख दिया है कलेक्टर से, इसके Q23 के कलेक्टर से D14 के एनोड पर सप्लाई जाती है यहाँ पे। तो और इसके इमीटर से सप्लाई आउट होती है और सीधा मॉसफेट के गेट पर इन होती है। ये वाला चैनल है। अब आते हैं
इसके दूसरे चैनल पे। इसका जो चैनल नंबर है थर्ड, अभी हम फोर्थ के विषय में आपको बताए थे, अब ये है चैनल नंबर थर्ड के विषय में। देखिए माइक्रो आईसी के पिन नंबर 11 से ड्राइव पल्सेस आउट होती हैं। और देखिए सेम वही सिस्टम है इसका भी, दो रेजिस्टेंस R104 1 के, R107 4.7 के से Q29 के बेस पर सप्लाई इन होती है। Q29 एक NPN ट्रांजिस्टर है, सारे ट्रांजिस्टरों का नंबर और कौन सा ट्रांजिस्टर PNP है कौन सा NPN हमने लिख दिया है। तो Q29 NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे सप्लाई इसके इन होती है। और यहीं से एक रेजिस्टेंस R101 1K का रेजिस्टेंस है, इससे सप्लाई आउट होती है और ये Q30 के बेस पे इन होती है। तो Q29 का मतलब है आपका ये वाला ट्रांजिस्टर, ये वाला, ये ट्रांजिस्टर भी आप निकाल देंगे तो भी आपका वोल्टेज जो है चैनल का गेट ड्राइव आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब आती है सप्लाई Q30 के बेस पर। फिर इसके कलेक्टर से सप्लाई आउट होती है R106 2.2K के रेजिस्टेंस से Q27 के बेस पर, और Q27 से ही 4.7K का रेजिस्टेंस है R98, ये चला जाता है चैनल नंबर सेकंड पे, इसके सामने वाले, ठीक इसके सामने वाले पे, इस पे Q17 के इमीटर पर। देख लीजिए Q17 के इमीटर पर इसका जो है ये है Q17 का इमीटर चला जाता है सामने वाले चैनल पे इसी। तो ये दोनों चैनल भी आपस में कनेक्टेड हैं। जैसा पिछली बार हमने बताया कि इससे पहले अभी कि इस चैनल का वोल्टेज यदि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस चैनल का वोल्टेज यदि ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ का भी कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। तो कारण यही है। तो अब देखिए यहाँ से सप्लाई इन हुई इसके बेस पर और फिर कलेक्टर से सप्लाई आउट हुई R108 रेजिस्टेंस है 15 ओम्स का, और फिर Q28 और Q31 दोनों के बेस पे सप्लाई इन होती है। इसका इस ट्रांजिस्टर का भी बेस आपस में जुड़ा हुआ है और इमीटर आपस में जुड़ा हुआ है। तो Q31 PNP ट्रांजिस्टर है, इसका कलेक्टर ग्राउंड है, और Q28 NPN ट्रांजिस्टर है, ये चला जाता है डायोड D14 पर। तो ये भी डायोड D14 पे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये दोनों भी आपस में जुड़े हुए हैं और इस डायोड D14 के एनोड पर सप्लाई इसकी इन होती है। यहाँ पे डायोड D14 यहाँ पे ये है। तो इसके इमीटर से जो सप्लाई आउट होती है वो सीधा मासफेट के गेट पर जाती है 15 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा। जैसे इसमें 15 ओम्स के रेजिस्टेंस के द्वारा सप्लाई इन होती है। तो देखिए अगर यदि इसका ख़राब होता है कोई ट्रांजिस्टर तो आप चेंज कर लेते हैं, लेकिन इस डायग्राम की सहायता से आप कंटिन्यूटी के द्वारा कौन सा ट्रैक कहाँ से कट रहा है, कहाँ से जुड़ा हुआ है, यदि आपको ट्रांजिस्टर निकालने में कभी ट्रैक कट जा रहा है तो आप इस डायग्राम की सहायता से उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिए और किस चैनल पे कितना वोल्ट किस ट्रांजिस्टर के कौन से नंबर के ट्रांजिस्टर पे कितना वोल्टेज आता है वो भी हमने ये लिख दिया है, ये चार्ट हमने बना दिया है। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये ले लीजिए चैनल नंबर 4 का स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए आप पूरा स्पष्ट रूप से, और अब ले लीजिए चैनल नंबर 3 का स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से आप पूरा वीडियो आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ हम पूरा डायग्राम स्पष्ट रूप से देना चाह रहे हैं आपको। देखिए ले लीजिए आप, ये है चैनल नंबर 4, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और ये है चैनल नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो इस तरह से आपको ऐसा वीडियो, ऐसा डायग्राम आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। तो अब हमको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से EcoWatt को आप रिपेयर कर सकते हैं। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक करेंगे तो बहुत से लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।